जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बापू, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। બાપુ, હા બોલો બોલો. ગોરખનાથના 14 પ્રશ્ન છે. હા. મત્સ્યેન્દ્રનાથના જવાબ. ગોરખનાથજી મહારાજના 14 પ્રશ્ન છે. મચ્છેન્દ્રનાથ જવાબ આપે એમ. હા. આ બધું ખોલી જ નાખ્યું છે તો વ્યાખ્યા વિશ્લેષણ નહીં કરું, સીધા સીધું બોલી નાખ, કહી દઉં, બરાબર? હા, ભલે ભલે. એ સારું, ધ્યાનથી સાંભળજો. ચાલો. ગોરખનાથજી મહારાજનો પહેલો પ્રશ્ન છે, હે ગુરુજી, કોણ મૂલ, કોણ વેલા, કોણ ગુરુ, કોણ चेला, कौन क्षेत्र, कौन मेला, कौन तत्व में रमे अकेला। હવે મચ્છેન્દ્રનાથજી પ્રત્યુત્તર ઉત્તર જવાબ આપતા કહે છે, હે અવધૂ, મનમૂલ, પવન વેલા, શબ્દ ગુરુ, સુરતી चेला, त्रिकुटी क्षेत्र उल्टे मेला, निर्वाण तत्व में रमे अकेला। फरी गुरु गोरखनाथ जी बीजो प्रश्न करे छे, हे गुरुजी, कौन घर चंदा, कौन घर सूर, कौन घर काल बजावे तूर, कौन घर पंच तत्व सम रहे, सतगुरु हमको दियो बताए। त्यारे मच्छेंद्रनाथ प्रत्युत्तर जवाब आपता कहे छे, अवधू, मन घर चंदा, पवन घर सूर, शून्य घर काल बजावे तूर, ज्ञान घर पांच तत्व सम रहे, ऐसा दर्शन मच्छेंद्र कहे। फरी गोरखनाथ जी महाराज त्रीजो प्रश्न करे छे, कहे छे, हे गुरुजी, कहाँ वसे मन, कहाँ वसे पवन, कहाँ वसे शब्द, कहाँ वसे चंद्र, कौन स्थान ये तत् रहे, सदगुरु हमको दियो बताए। त्यारे मच्छेंद्रनाथ जवाब आपता कहे छे, हे अवधू, हृदय वसे मन, नाभि वसे पवन, रूप वसे शब्द, गगन वसे चंद्र, ऊर्ध्व स्थान ये तत् रहे, ऐसा ज्ञान मच्छेंद्र कहे। फरी चौथो प्रश्न करे छे गुरु गोरखनाथ जी, है गुरुजी, कौन मुख बैठा जीव, कौन नाड़ी संचरे शिव, कौन गर्भ वसता वास, कौन नाड़ी रस पीवे। त्यारे मच्छेंद्रनाथ जवाब आपता कहे छे, हे अवधू, हे शिष्य, सुषुम्ना नाड़ी से जीव ने शरीर में प्रवेश किया है, शंखनी नाड़ी से संचरे शिव, ममता ने गर्भ में निवास किया है, त्रिवेणी सनाल मुक्त बंकनाल से जीव को पोषण रस मिलता है। फरी गुरु गोरखनाथ जी नो पांचमो प्रश्न छे, कहे छे, हे गुरुजी, कौन सोवे, कौन जागे, कौन दस ही दिशा में जाए, कहाँ से उठत पवन, कहाँ से होठ कंठ तालुका बजाए। मच्छेंद्रनाथ नो प्रत्युत्तर जवाब आपता कहे छे, हे शिष्य,
मन सोवे मन जागे कल्पना 10 ही दिशा में जाए। नाभि से पवन उठत है हृदय से होठ कंठ तालुका बजाए। वाह। હવે ગોરખનાથજીનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે। કહે છે, હે ગુરુજી, श्वासोश्वास कहाँ से उठता है? जीवात्मा का निवास कहाँ है? मन कैसे स्थिर होता है? ત્યારે મચ્છેન્દ્રનાથ જવાબ આપતા કહે છે, હે સાધક, नाभि स्थान से श्वासोश्वास उठता है। 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में जीव का निवास है। 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में जीव निवास करता है। ध्यान साधना से मन स्थिर होता है। હવે સાતમો પ્રશ્ન કરે છે, है गुरुजी, किस आसन से कैसा ज्ञान ले? साधक किस प्रकार ध्यान धरे? परमानंद की प्राप्ति कैसे होए? ત્યારે મચ્છેન્દ્રનાથ પ્રત્યુત્તર જવાબ આપતા કહે છે કે, હે શિષ્ય, संतोष का आसन, विवेक का ज्ञान, शरीर से आसन, प्रत्याहार आदि साधना सहित ध्यान धरे और सद्गुरु की अमृत वाणी का निष्ठा पूर्वक सेवन करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। હવે ગુરુ ગોરખનાથજી 8મો પ્રશ્ન કરે છે। કહે છે, હે ગુરુજી, पाँव बिना कौन मार्ग, चक्षु बिना कौन दर्शन, कर्ण बिना कौन श्रवण, मुख बिना कौन शब्द? ત્યારે મચ્છેન્દ્રનાથ પ્રત્યુત્તર जवाब આપતા કહે છે, हे शिष्य, मन का मार्ग पाँव बिना है। आत्म ज्योति के दर्शन चक्षु आंख बिना है। अनहद नाद की गूंज बिना कानों से सुनाई पड़ती है और प्रेम बिना मुख का शब्द है। હવે ગુરુ ગોરખનાથજી ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથને 9મો પ્રશ્ન કરે છે અને કહે છે, હે ગુરુજી, कौन सी धोती, कौन सो आचार, कौन सो जाप मन तजे विकार, कौन भाव से मन निर्भय रहे? ત્યારે મચ્છેન્દ્રનાથ પ્રત્યુત્તર उत्तर जवाब આપતા કહે છે, हे अवधू, ध्यान की धोती ब्रह्म सो आचार, अजप्पा जाप से मन तजे विकार, आत्म भाव से निर्भय रहे मन। હવે 10મો પ્રશ્ન કરે છે ગુરુ ગોરખનાથજી, હે ગુરુજી,
ओमकार कौन है? आप कौन है? माता कौन है? पिता कौन है? मन में सदैव शांति कैसे बनी रहे? ત્યારે ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથ પ્રત્યુત્તર ઉત્તર જવાબ આપતા કહે છે, હે અવધૂ, शब्द ही ओमकार है, ज्योति स्वयं मेरा स्वरूप है, शून्यमय प्रकृति ही सबकी माता है और चेतन परब्रह्म निराकार निरंजन सबका पिता है। वाह! अहम विसर्जन होने से सहज समाधि में मन शांत हो जाता है। 11मो प्रश्न करे છે ગુરુ ગોરખનાથજી। કહે છે, हे गुरुजी, वस्तुत शरीर कौन है? प्राण कौन है? किस पुरुष का ध्यान धरना चाहिए? किस स्थान पर मन मृत्यु के भय से दूर हो जाता है? ત્યારે ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથ પ્રત્યુત્તર જવાબ આપતા કહે છે, હે અવધૂ, मन ही शरीर है, प्राण ही पवन है, प्रेम पुरुष का ध्यान धरना चाहिए और निर्विचार होने से शून्य स्थान पर मृत्यु का भय दूर हो जाता है। હવે 12मो प्रश्न करे છે गुरु गोरखनाथजी। कहे छे, हे गुरुजी, साधक के लिए कौन सा मंदिर है? कौन सा देव है? कहाँ बैठकर पूजा करे और कौन सी पाती भेंट में चढ़ावे? ત્યારે गुरु मच्छेंद्रनाथ प्रत्युत्तर जवाब आपता कहे छे, हे अवधू, साधक का शरीर ही उनका मंदिर है, चैतन्य आत्मा ही देव है। मनन तालाब के किनारे साक्षी बनकर बैठना ही पूजा है। प्रेम की पाती आनंद में और आनंद से भेंट धरनी है। હવે ગુરુ ગોરખનાથજી 13મો પ્રશ્ન કરે છે। કહે છે, हे गुरुजी, कौन सी कूची, कौन सा ताला, कौन सा बुढ़ा, कौन सा बाला, कौन स्थान पर चैतन रहे, सतगुरु हमको दियो बताए। ત્યારે गुरु मच्छेंद्रनाथ प्रत्युत्तर जवाब आपता कहे छे, हे अवधू, शब्द ही कूंची है, शब्द ही ताला है, अचेतन बुढ़ा है, चेतन बाला है।
ज्ञान स्थान मन चेतन रहे, ऐसा दर्शन मच्छेंद्र कहे। હવે છેલ્લો પ્રશ્ન 14મો ગોરખનાથજી પૂછે છે, हे गुरुजी, मन का जीव कौन? वाह, मन का कौन जीव है और जीव का कौन आधार? आधार का कौन विश्वास और ब्रह्म का कौन रूप? छेल्लो बहु बेस्ट प्रश्न है। मच्छेंद्रनाथ अति सुंदर प्रत्युत्तर जवाब आपता कहे छे, हे अवधू, मन का जीव प्राण है, प्राण का आधार शून्य आकाश है और शून्य का आधार चेतन ब्रह्म है और ब्रह्म का स्वरूप चिंतन मनन बुद्धि के पार है। वाह, जबरदस्त छेल्ली बात करी छो, बेस्ट है कि मननो जीव कोण छे? प्राण। प्राण चाले છે ત્યાં સુધી જ આ મન બોલી રહ્યું છે પ્રાણ દ્વારા જ। અને જીવનો આધાર કોણ છે? હે, તો જીવનો આધાર જે છે એ કોણ છે એમ એવું પૂછ્યું ત્યારે જ બેસ્ટ જવાબ આવ્યો કે જે મનનો જીવ છે ને એ પ્રાણ છે, પ્રાણ છે તો જ મન ચાલી રહ્યું છે અને પ્રાણનો જે આધાર છે એ શૂન્ય છે, शून्य आकाश, પાંચમું તત્વ ઉપરનું। અને શૂન્ય આકાશનો જે આધાર છે ને એ ચેતન બ્રહ્મ છે, કારણ કે 5 તત્વો બનાવવામાં આવ્યા છે ને, પહેલાં આકાશ તત્વ, પછી વાયુ તત્વ, પછી અગ્નિ તત્વ, પછી જળ તત્વ, પછી પૃથ્વી તત્વ। તો એમ આ 5 તત્વોથી ઉપર છે ચેતન બ્રહ્મરૂપી આત્મા। અને એ ચેતન બ્રહ્મનું જે સ્વરૂપ છે ને એ ચિંતન મનન કરવામાં આવે એવું નથી, બુદ્ધિથી પાર છે, માત્ર એનો અનુભવ થાય। કથણી બકણીથી ત્યાં સુધી કોઈ પહોંચી જ ન શકે, રસ્તો મળે, વિશેષમાં બીજું કાંઈ થાય નહીં। તો હવે આશા રાખું છું તમારા પ્રત્યે, હિન્દીમાં બોલ્યો છો, ગુજરાતી વ્યાખ્યા નથી કરી, તો તમને સમજાઈ ગયું હશે। તો બોલો પ્રેમથી, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, गुरु मच्छेंद्रनाथ महाराज की जय, सत्य सनातन धर्मनी जय।